बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। गेस्ट पोस्टिंग के लिए बेहतरीन टूल कौन सा है। आमतौर पे गेस्ट पोस्टिंग के अंदर दो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक सेमरश है और दूसरा एएचरेफ है। सेमरश जो है ये काफ़ी सस्ता टूल है, जबकि एएचरेफ जो है ये थोड़ा कॉस्टली टूल है। लेकिन दोनों के जो स्टैट्स हैं, दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमें गेस्ट पोस्टिंग में कामयाबी के लिए कौन से टूल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। आमतौर पर गेस्ट पोस्टिंग में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली एचरेफ को ही यूज़ करते हैं और इसी के स्टैट्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब हम गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं या कोई बंदा न्यू है इसके अंदर, तो वो स्टार्ट पे इतना महंगा टूल जो है वो बाय नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। तो देन उसको फिर क्या करना चाहिए, सेमरश को यूज़ करना चाहिए या एचरेफ को यूज़ करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो जो है इसके अंदर हम दोनों टूल्स हैं उनके रिव्यू को देखेंगे कि दोनों में से बेहतरीन टूल जो है वो कौन सा है, किसके टूल को जो है वो हम किसके स्टैट्स को जो है वो हमें देखना चाहिए, ताकि हमारे पास जो गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स आते हैं वो क्लाइंट जो हमारे पास पक्के रहें, हमारे पास से क्लाइंट जो है वो जाए ना, हमारे हाथ से क्लाइंट जो है वो निकले ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कुछ रिजल्ट्स हैं वो चेक करते हैं सेमरश के अंदर और एचरेफ के अंदर, और फिर देखते हैं कि दोनों में से अच्छा टूल जो है वो कौन-सा है? अच्छा, यहाँ पे अभी हम स्क्रीन पे आए हैं, तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट जो है वो सर्च करता हूँ सेम एचरेफ के अंदर। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, lifeyet.com। ठीक है, इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे इसने जो है वो रिजल्ट्स निकाल के दे दिए हैं हमें। अगर आप चेक करें तो lifeyet.com जो है, इसके रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो इसके जो टोटल बैकलिंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हैं 12.2 के, यानी 12,000 के करीब इसके बैकलिंक्स हैं। ठीक है, 1.7 जो है इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं और 3.2 के कीवर्ड्स हैं, और इसकी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है 13.9 के, 13,000 तकरीबन ऑलमोस्ट 14,000 के करीब ट्रैफिक जो है वो एचरेफ के अंदर जो है शो कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसके स्टैट्स देखें यहाँ से नीचे से, तो इसकी जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो आ रही है यहाँ पे इंडियन, 9.2 के ट्रैफिक जो है वो इंडिया से, उसके अलावा 1.4 के ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान से, और बाकी की ट्रैफिक जो है वो अदर कंट्रीज से है। ठीक है, तो अब हम इसी वेबसाइट को एक दफ़ा चेक करते हैं सेमरश के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो किस तरह के आते हैं। ये इसको हमने सेमरश के अंदर जो है वो सर्चिंग पे डाल दिया। अभी इसके रिज़ल्ट जो हमारे सामने आ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे किस तरह के शो करते हैं। ये सेमरश जो है वो एचरेफ के मुकाबले में थोड़ा स्लो भी है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अच्छा, यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बता रहा है ये 19 के 19,000 के करीब ट्रैफिक इसकी बता रहा है। ठीक है, और जो बैकलिंक्स हैं वो 21,4 के 21,000 बैकलिंक्स बता रहे हैं, जबकि जो एचरेफ के अंदर हमने देखा था वहाँ पे इसके बैकलिंक्स जो है वो 12,000 थे और जो ट्रैफिक थी वो 13.9 के थी। सेमरश के अंदर ट्रैफिक भी ज़्यादा बता रहा है और बैकलिंक्स भी ज़्यादा बता रहा है। इसके अलावा अगर हम कंट्री चेक करें इसकी, तो कंट्री वाइज जो ट्रैफिक यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे ये यूएस की ट्रैफिक सबसे ज़्यादा दे रहा है 11.1 के। ठीक है, जबकि एचरेफ के अंदर आपने देखा था कि इसी वेबसाइट की जो ट्रैफिक थी वो इंडियन ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा थी, यूएस की ट्रैफिक जो है वो कम थी। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने देख लिया होगा खुद ही कि दोनों जो टूल्स हैं इनके जो स्टैट्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब कौन सा टूल जो है वो ऑथेंटिक डाटा बताता है, तो जो एक्सपीरियंस बताता है हमारा उसमें यही हम देखते हैं कि जो एचरेफ के रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज़्यादा करेक्ट होते हैं। सेमरश के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक और करेक्ट नहीं होते। यही वजह है कि गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट जो होते हैं वो हमेशा एचरेफ के रिजल्ट जो हैं उन्हीं को प्रेफर करते हैं और उन्हीं को ही कंसीडर करते हैं। इसलिए अगर आपने भी गेस्ट पोस्टिंग में काम स्टार्ट करना है तो आपको एचरेफ जो है वो बाई करना पड़ेगा। अगर आप बाई नहीं कर सकते तो इसका मैं एक आसान सा हल जो है वो आपको बता देता हूँ। वो आपने करना यह है कि आपने अपने पास सेमरश की जो लिस्ट है वेबसाइट्स की, वो एक लिस्ट आपने रेडी कर लेनी है। 100 वेबसाइट्स की कर लें या 150 वेबसाइट्स की कर लें, जितनी भी आप एडमिन साइट्स हैं वो इकट्ठी करते हैं, वो साइट्स जो है वो सारी की सारी इकट्ठी कर लें अपने पास।
उनके स्टैट्स हैं वो आप सेमरश से ही चेक करें। आप एचरेफ जो है उसको बाय ना करें। लेकिन जब आपकी लिस्ट बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टेक्ट करना है जिसके पास एचरेफ की एक्सेस मौजूद हो। ठीक है, वो आपसे थोड़े बहुत पैसे लेगा या हो सकता है आपको फ्री में भी कर दे। आपने उसे कहना कि ये मेरी वेबसाइट्स हैं 100 वेबसाइट्स, आप इसका मुझे बैच एनालिसिस करके दे दें। बैच एनालिसिस का फ़ायदा ये होगा कि वो 100 की 100 वेबसाइट्स हैं उनको बैच एनालिसिस में डालेगा एचरेफ के अंदर, और तमाम साइट्स का डाटा जो है वो एक लिस्ट की शक्ल में जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको एचरेफ बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से भी अपना काम जो है वो चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी कि हमने दोनों टूल्स में से किसके जो स्टैट्स हैं, किसके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रेफर करना है।